जंगल में सुबह सुबह का समय है। सारे पंछी चों चों कर रहे हैं। एक पेड़ के ऊपर बैठकर कालू कौवा और कबूतर बहस कर रहे हैं। तुमने मेरा घोंसला खराब कर दिया। ये देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे कालू भाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को हाथ तक नहीं लगाया। यह किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद तो मैंने घोंसला सही किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानता हूँ ये तुमने किया है। मैं बाहर जाने के बाद तुमने ही बदमाशी की है। अरे कालू भाई, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा? हो सकता है किसी और जानवर ने गलती से घोंसला तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा काम हो सकता है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले में तोता राजा के पास चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में तोता राजा के दरबार की ओर उड़ जाते हैं। तोता राजा का दरबार। तोता राजा एक पत्थर पर बैठा हुआ है। उसके पास में कल्लो और चमकीला सरदार और कुछ अन्य जानवर है। कालू कौवा और कबूतर तेजी के साथ तोता राजा के पास आते हैं। महाराज, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला खराब कर दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में है। महाराज, ये सरासर झूठ है। मैंने कौवे का घोंसला खराब नहीं किया। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। यह मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। फिर वही घोंसला, वही अंडे, यह जंगल का सबसे बड़ा मसला बन गया है। हर दिन कोई ना कोई मुझसे न्याय मांगने आता है। मैं क्या हर बार छोटे छोटे मामले में उलझा रहूँगा? थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा जाती है। फिर गुस्से में बोलता है, जंगल में सब जानते हैं कि मेरा सलाहकार उल्लू है। सबसे बुद्धिमान है। वह हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी फैसला करेगा वो अंतिम होगा। चलो जल्दी से जाओ। फिर कौवा और कबूतर उल्लू के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। उल्लू चाचा एक पेड़ के पास बैठा हुआ है। कुछ प्राणी और पक्षी उसके आसपास है। कौवा और कबूतर उसके पास पहुंचते हैं। गुरुजी, हमें आपकी मदद चाहिए। महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। आजकल जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? खैर बताओ, अब क्या समस्या है? गुरुजी, कालू कौवा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसका घोंसला खराब कर दिया, पर मैं निर्दोष हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुरुजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा था। इसके अलावा और कौन हो सकता है जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? कौवे की बात में तर्कसंगत लगती है। घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। और कबूतर, अगर तुम निर्दोष हो तो क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? गुरुजी, मैं अकेला रहता हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने कुछ नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कौवे की बात पर भरोसा करना होगा। कबूतर, तुम्हें कौवे का घोंसला फिर से बनाना होगा। यही मेरा फैसला है। गुरुजी, ये कैसा न्याय है? आपने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी और फैसला कर दिया। क्या यह सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ। मेरा फैसला अंतिम है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। बेचारा कबूतर दुखी होकर वहां से चला जाता है। कौवा गर्व के साथ उड़ता है। आसपास के जानवर और पक्षी हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं। जंगल के एक पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था। रानो और मीनू मौसी कबूतर से मिलने गई है। कबूतर रो रहा है। कबूतर भाई, हमें पता चला कि उल्लू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। यह सरासर अन्याय है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ, ये मामला तोता राजा के पास ले चलेंगे। उल्लू ने तो घमंड में आकर ये फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरे साथ हो, शायद मुझे न्याय मिल जाए। फिर वो तीनों तोता राजा के पास जाने की तैयारी कर। लाड़ो, मीनू और कबूतर परेशान होकर दरबार में आते हैं। महाराज, हमें न्याय चाहिए। उल्लू ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला सुनाया है। यह जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। महाराज, उल्लू ने सिर्फ कौवे की बात सुनी और कबूतर की बात को नज़रअंदाज कर दिया। क्या यही हमारे जंगल का न्याय है? लाड़ो और मीनू, तुम दोनों को समझ में नहीं आता। उल्लू को फैसला लेने का अधिकार दिया है। अगर वो गलत भी हो तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ और मुझे परेशान मत करो।
महाराज, मैं तो निर्दोष हूँ, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। कबूतर, अगर मैंने कहा कि उल्लू का फैसला अंतिम है तो अंतिम है, अब यहाँ से चले जाओ। फिर वो तीनों निराश होकर दरबार से बाहर निकलते हैं। जंगल के किनारे वो तीनों बैठकर सोच रहे हैं। उसी समय मोनू चिड़िया वहाँ पे आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मोनू, उल्लू ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महाराज ने हमारी बात तक सुनने से मना कर दिया। अब हम क्या करें? मोनू, तुम हमेशा सबसे होशियार रही हो, क्या तुम हमें इस अन्याय से बचा सकती हो? अगर उल्लू गलत फैसला दे सकता है तो इसका मतलब है कि सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। फिर मोनू चिड़िया उड़कर वहाँ से कालू कौवे के घोंसले के पास पहुँचती है। कौवा उसे देखकर चौकन्ना हो जाता है। कौवा भाई, मुझे तुम्हारे घोंसले की जांच करनी है, यह जानने के लिए कि आखिर इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की किसने इजाज़त दी? यह मेरा घोंसला है और मैं किसी को इसमें ताक झाक करने नहीं दूंगा। अगर तुम सही हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल सच्चाई जानना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। मोनू ध्यान से घोंसले की जांच करती है। वो देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई टाली और कुछ पंजों के निशान है। यह तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा, यह निशान किसी बड़े पक्षी या जानवर के लगते हैं। फिर मोनू वापस उल्लू के पास पहुंचती है। वहाँ पहले से ही लाडो और मीनू मौजूद थे। गुरुजी, मैंने कौवे की घोंसले की जांच की है। वहाँ जो निशान है वो इस बात का सबूत है कि यह घोंसला किसी और ने तोड़ा है। कबूतर पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। मोनू, तुम कौन होती हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाली? मैंने जो कहा वो अंतिम है। गुरुजी, मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय होने दिया जाए। गुरुजी, मोनू सही तो कह रही है। आपने जल्दबाजी में फैसला किया है। हमें इस मामले की दोबारा जांच करनी चाहिए। फिर उल्लू थोड़ी देर सोचता है, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो बात नहीं मानता है। यह मेरा जंगल है, मैंने फैसला कर दिया, अब यह मामला खत्म हुआ। पर मोनू चिड़िया तो अपनी बात पर अटल रहती है। वह सोचती है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अगर गुरुजी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो जंगल में अन्याय चलता रहेगा। मुझे और सबूत जुटाने होंगे। फिर वो तीनों मिलकर घोंसले के आसपास और उसके नीचे गिरे सबूतों की खोज करते हैं। मोनू, ये देखो, यहाँ पंजों के निशान है और वे कौवे के पंजों जैसे नहीं लगते। ये किसी बड़े पक्षी के निशान है और ये टूटी हुई डाली भी काफ़ी मोटी है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो कबूतर जैसे छोटे पक्षी के पास नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि घोंसला किसी और ने तोड़ा है, लेकिन कौन कर सकता है? हमें और जानकारी चाहिए। फिर मोनू और चमकीला जंगल के ऊंचे पेड़ के पास जाते हैं। अचानक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है और मरे हुए चूहे को अपने चोंच में पकड़कर दूर भाग जाता है। मोनू तो चौकन्ना हो जाती है। रुको, ये बाज ही हो सकता है। यह अक्सर जंगल में छोटे पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसने ही कौवे का घोंसला तोड़ा होगा। अगर ऐसा है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करनी होगी। नहीं, हम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसे देखकर हमारी शंका पक्की हो गई है। अब हमें यह सब उल्लू को बताना होगा। फिर से उल्लू के पास लाडो, मीनू और चमकीला पहुंच जाते हैं। गुरुजी, मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है। कौवे का घोंसला कबूतर ने नहीं तोड़ा था, इसे एक बड़े बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें हमारी बात को साबित करती है। ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। गुरुजी, कल्लू चाचा और चमकीले सरदार ने घोंसले के पास निशानों को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ गुरुजी, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। गुरुजी, क्या आप अभी भी कबूतर की गलती मानोगे? फिर उल्लू गुरुजी थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी घमंड भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो अपनी गलती को मान लेता है।
और न्याय बराबर कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।